नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से हाल ही में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया, उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, इसके बाद न सिर्फ देश भर में लोगों में गुस्सा है बल्कि आदिवासी समुदाय में भी अब कांग्रेस पार्टी को लेकर गुस्सा और नाराजगी है। और झारखंड में इसकी एक तस्वीर देखने को मिली है। दरअसल झारखंड में जो आदिवासी इलाके हैं, वहां जो लोगों के घर बने हुए हैं, उन्होंने अपने घरों पर ही ये साफ तौर पर लिख दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान आदिवासी समुदाय नहीं सहेगा और कांग्रेस पार्टी को इस गांव में आना वर्जित है। ये इस तरीके के तमाम जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो अपमान देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया है, उसके बाद लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और यही वजह है कि अब इस तरह से कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता लोग दिखा रहे हैं। झारखंड वो राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी मिलकर सत्ता में है, लेकिन वहां अब इस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी गुस्सा और नाराजगी बढ़ रही है। आपको ये बता दें कि साफ तौर पर आदिवासियों ने जो अपने घरों पर तमाम लाइनें लिखी हैं, उसमें लिखा है कि आदिवासी गौरव द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं सहेगा आदिवासी समुदाय, अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी का इस गांव में प्रवेश वर्जित है। ये लाइनें वहां लिखी हुई हैं और बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के नेता हैं, झारखंड से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने वो लिखी हुई तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में दीवारों पर आदिवासियों ने कांग्रेस के लिए ये संदेश लिखकर अपनी भावना व्यक्त की है। तो इस तरह से अब गुस्सा और नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेताओं की ओर से इस पूरे मामले पर यह कहा गया है कि सोनिया गांधी माफी मांगे, देश की राष्ट्रपति से माफी मांगे, देश से माफी मांगे, आदिवासी समुदाय से माफी मांगे, क्योंकि उस वक्त भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से जो संसद में सोनिया गांधी को घेरा गया था, उसमें ये कहा था कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है, कांग्रेस पार्टी इस तरीके से गरीबों का, आदिवासियों का अपमान कर रही है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तमाम बड़े हमले दरअसल स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर बोले थे और अब कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने दरअसल जिस तरीके का व्यवहार स्मृति ईरानी के साथ किया, उसके बाद सियासत देश में गरमाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी हाल ही में चुनी गई हैं नई राष्ट्रपति भारत की, उनको लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करना, ये जाहिर तौर पर न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का अपमान है बल्कि जाहिर तौर पर आदिवासी महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये तमाम आदिवासियों का भी अपमान है। हमने देखा कि जब एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया, तो उस वक्त भी इस तरीके का जो कहीं ना कहीं बयानबाजी थी उसका दौर शुरू हुआ। यही वजह है कि तमाम बड़ी चीजें जो हैं वो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और इस तरीके से अब आदिवासी समुदाय भी खुलकर इस पूरे मामले पर दरअसल गुस्सा जाहिर कर रहा है। तो आपको ये बता दें कि इसको लेकर गुस्सा और नाराजगी है और इसी कड़ी में चुरचू प्रखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर उनकी कड़ी निंदा की है। साथ ही उनका पुतला भी कई जगहों पर फूका गया है। चुरचू प्रखंड आदिवासी समाज के नेता संजय मुर्मू ने निंदा करते हुए ये कहा है कि भारत के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला पहुंची हैं, ये भारत के 9 करोड़ आदिवासी समाज के साथ साथ भारत के लिए सम्मान और गौरव की बात है। कांग्रेस के नेता अपने बयान से राष्ट्रपति को
अपमानित करने का काम उन्होंने किया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को इस बेतुकी बयान के लिए अविलंब पूरे देश की जनता से ही माफी मांगनी चाहिए। साथ ही देश की महिलाएं और आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये उनकी मांग है। निंदा करने वालों में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला संगठन मंत्री हैं लखराम मांझी, वो भी शामिल हैं। प्रखंड सचिव प्रभु मुर्मू, बिटका मांझी, केंद्रीय सदस्य रामकिशोर मुर्मू, तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी झारखंड में सरकार है और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वहां सरकार उन्होंने बना रखी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासियों की नाराजगी आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान झारखंड में पहुंचाने जा रही है। इसका भी अंदेशा कहीं ना कहीं हो चुका है। जिस तरह से वहां तमाम आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये लिख दिया है कि दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का इस गांव में आना वर्जित है, वो इस गांव में नहीं आ सकते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं। तो साफ तौर पर यह बता रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले वक्त में होंगे, उससे ठीक पहले आदिवासियों की इस तरीके से नाराजगी कांग्रेस पार्टी को लेकर ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा खामियाजा अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद खासतौर पर जहां आदिवासी समुदाय है वहां भुगतना पड़ सकता है। फिर चाहे वो झारखंड हो, फिर चाहे वो गुजरात हो, या जहां भी राज्य में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। पहले से ही लगातार बीजेपी कांग्रेस पर इस तरीके से आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगा रही है। और अब ये पूरा मामला जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने भले ही अपने बयान के लिए माफी मांग ली हो, लेकिन जब वो घिरते नजर आए तो तब जाकर उन्होंने माफी मांगी। लेकिन सोनिया गांधी जिस तरीके का बर्ताव कर रही हैं, हालांकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं, अगर वो चाहती तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उनसे माफी मांग सकती थी इस पूरे मामले पर जिस तरह से उनका अपमान किया गया है। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात नहीं की। और यही वजह है कि इस तरीके की नाराजगी और गुस्सा फिलहाल आदिवासी समाज के भीतर है। और इस तरीके के स्लोगन जो है वो अब देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से बाइकआउट जो है वो आदिवासी समाज ने करना शुरू कर दिया है। जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के पुतले फूके जा रहे हैं। और इस तरीके से आदिवासी समाज के लोग गुस्सा और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।